हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये कंपास सर्वेइंग के बारे में वीडियो है। इसमें हम जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करके बताओ, या क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करके दिखा। जो थोड़ा ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ा दिमाग लगता है, वो वाले क्वेश्चंस आज हम पूरे कंपास सर्वेइंग के जो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, तो उनको आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक जो है कंपास सर्वेइंग में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, जो ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस है, तो आप आज की वीडियो जो है पूरी देखिए। आई होप कि आपको जो है पूरा आज समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, पहले ही होता है हमारे पास होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, या फिर एजीम्यूथल बियरिंग क्या होता है। आपको ये याद रखना है, होल सर्कल बियरिंग और एजीम्यूथल बियरिंग एक ही चीज होती है। तो हमारे पास क्या होता है, ये होल सर्कल बियरिंग होता है हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम द नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस मेरिडियन। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होती है लाइन की फ्रॉम नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस मेरिडियन। तो ये जो होल सर्कल बियरिंग है ये प्रिज्मेटिक कंपास से हम निकालते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 360 के बीच में लाई करती है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो डिफरेंट हमारे पास एंगल्स होती है ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पर एक सर्वे लाइन दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक सर्वे लाइन है ए बी। ए बी हमारे पास एक सर्वे लाइन है। फॉर एग्जांपल, हमने ये ड्रा की, तो जब हमें इसकी जो है होल सर्कल बियरिंग देखनी है, तो हम जहां से हमने स्टार्ट की, तो यहां पर हम एक रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे। ये हमने रेफरेंस मेरिडियन ड्रा किया। तो फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू जो है 30 डिग्री है। 30 डिग्री है इसकी वैल्यू। तो यहां पर जो है हमारे पास होल सर्कल बियरिंग भी, क्योंकि हम नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं सर्वे लाइन तक एंगल, तो ये हमारे पास जो है होल सर्कल बियरिंग आ जाएगी। अब दूसरी लाइन फॉर एग्जांपल हमारे पास है, हमने एक और सर्वे लाइन सी डी ड्रा की। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सर्वे लाइन है सी डी। तो हमें इसका रेफरेंस अब देखना है कि इसकी जो है होल सर्कल बियरिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सी से हमने स्टार्ट किया और डी की तरफ चले गए, तो हम क्या करेंगे, सी पे हम जो है रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे। नॉर्थ से हम देखेंगे इस इस सी डी तक हमारे पास एंगल क्या कैलकुलेट होगी। तो ये हमारे पास नॉर्थ से यहां तक जो है ये एंगल आ जाएगी। ये तो ऑब्वियसली 90 से ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, हमने 120 डिग्री ये एंगल मेजर की। तो यहां पर 120 डिग्री भी जो है वो हम नॉर्थ से सर्वे लाइन तक मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये भी होल सर्कल बियरिंग आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास होल सर्कल बियरिंग जो है वो 30 डिग्री आ जाएगी। इस केस में हमारे पास होल सर्कल बियरिंग जो है वो 120 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एक सर्वे लाइन है ई एफ। कोई सर्वे लाइन है हमारे पास ई एफ सर्वे लाइन। तो हमें इसका देखना है कि इसका होल सर्कल बियरिंग क्या आ जाएगा। हमने ई से स्टार्ट किया, एफ की तरफ चले गए, तो हम ई पे जो है मेरिडियन ड्रा करेंगे। और ये नॉर्थ एंड है रेफरेंस मेरिडियन का। हमें नॉर्थ से सर्वे लाइन तक एंगल देखना होता है, तो हम ऐसे एंगल मेजर करेंगे यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक नॉर्थ से सर्वे लाइन तक ये जो एंगल आ जाएगी, ये ऑब्वियसली 180 से ज्यादा ही होगी। फॉर एग्जांपल, ये 210 डिग्री है। तो हमारे पास होल सर्कल बियरिंग जो है वो 210 डिग्री आ जाएगी। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट लाइन फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एच। जी यहां और एच यहां। ये हमारे पास जी एच एक सर्वे लाइन है। तो हमने जी से स्टार्ट किया और एच की तरफ गए, तो यहां पर जी पे हम जो है रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे। तो रेफरेंस मेरिडियन जब हमने यहां जी पे ड्रा किया, तो हमें नॉर्थ से देखना है कि सर्वे लाइन तक हमारे पास कितना एंगल बन रहा है। तो नॉर्थ से सर्वे लाइन तक एंगल इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो हमने जब ये कैलकुलेट किया, ये ऑब्वियसली 270 से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, हमने इसको 300 ले लिया। 300 डिग्री ये हमारे पास एंगल आ गई। तो हमारे पास होल सर्कल बियरिंग भी इस
सर्वे लाइन की हमारे पास होल सर्कल बियरिंग भी 300 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही यहां पर 300 से ज्यादा भी आ सकती है, ये 360 तक हम एंगल को ले सकते हैं होल सर्कल बियरिंग के केस में। तो आई होप कि आपको ये होल सर्कल बियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग हमारे पास क्या होती है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग अब हम देखेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग होती क्या है। इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्यूट एंगल, ये आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्यूट एंगल बिटवीन सर्वे लाइन एंड रेफरेंस मेरिडियन नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। मतलब ये हम एक्यूट एंगल मेजर करते हैं रेफरेंस मेरिडियन नॉर्थ मेरिडियन से या फिर साउथ डायरेक्शन से हम एक एंगल मेजर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्वाड्रेंटल बियरिंग कहते हैं। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए हम सर्वेयर्स कंपास यूज करते हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में लाई करती है। होल सर्कल बियरिंग के केस में हमारे पास 0 टू 360 था, लेकिन यहां पर 0 टू 90, क्योंकि एक्यूट एंगल बताया हुआ है तो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल की वैल्यू जो है 90 तक लाई करती है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब हम क्वाड्रेंटल बियरिंग को कैसे ड्रा कर सकते हैं, तो हमारे पास अब आगे आ जाते हैं। हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग को लिखने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां पर होल सर्कल बियरिंग को 30 लिखा, 120 लिखा, तो इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं, लेकिन क्वाड्रेंटल बियरिंग को लिखने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्वे लाइन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्वे लाइन है ए बी हमारे पास एक सर्वे लाइन है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका देखना है कि इसकी जो है होल सर्कल बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होगी। तो हमें क्या करना है, ए से बी तक गए तो हम ए पे जो है रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे। जब हमने ए पे रेफरेंस मेरिडियन ड्रा किया तो हम क्या करेंगे, हम या तो नॉर्थ से देखेंगे या साउथ से देखेंगे कि एक्यूट एंगल कहां से बन रहा है। आपको यह देखना है नॉर्थ से एक्यूट एंगल बन रहा है या साउथ से एक्यूट। अगर साउथ से जाएंगे तो यहां से यहां तक ये 90 से ज्यादा बन जाएगा एंगल, तो इससे नहीं लेना है, तो हमें नॉर्थ से लेना है। नॉर्थ से सर्वे लाइन तक जब हम लेके जाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये आपको याद रखना है यहां पर लिखने के लिए, ये मेरिडियन भी आपको पता होने चाहिए। तो यहां पर नॉर्थ से जब मेजर किया, नॉर्थ से ही एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 डिग्री है। अगर ये 50 डिग्री है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखा जाता है नॉर्थ से हमने कैलकुलेट किया और ईस्ट की तरफ चले गए और 50 डिग्री का एंगल, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट किया 50 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। ऐसे लिखने का तरीका होता है होल सर्कल बियरिंग के केस में, क्वाड्रेंटल बियरिंग के केस में, सॉरी, क्वाड्रेंटल बियरिंग के केस में लिखने का तरीका ये होता है, नॉर्थ से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और ईस्ट की तरफ चले गए, नॉर्थ ईस्ट, और 50 डिग्री का हमारे पास एंगल है, वो एंगल का वैल्यू जो है वो बीच में लिखना होता है। तो ये होता है तरीका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बन सकते हैं, वो चारों मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको जो है आने वाली जो क्वेश्चंस है उनमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास सी डी एक सर्वे लाइन है। ये हमारे पास एक सी डी सर्वे लाइन है। हमने सी से स्टार्ट किया और डी की तरफ चले गए, तो हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे यहां पर सी पर। तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट। अब देखना है हमें नॉर्थ से हमारे पास एक्यूट एंगल बनेगा या फिर साउथ से एक्यूट एंगल बनेगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं नॉर्थ से अगर कैलकुलेट करेंगे ये एंगल तो ये 90 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब एक्यूट नहीं आएगा। तो फिर कहां से हमारे पास एक्यूट एंगल बन जाएगा, साउथ से एक्यूट एंगल बन जाएगा। तो हम साउथ से ये एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ऑब्वियसली जो है 90 से कम ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है ये, तो हम लिखेंगे कैसे, साउथ से स्टार्ट किया 60 डिग्री और ईस्ट की तरफ चले गए साउथ ईस्ट, मतलब हम लिखेंगे साउथ से स्टार्ट किया 60 डिग्री का एंगल है और ईस्ट की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का क्वाड्रेंटल बियरिंग को। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास एक और सर्वे लाइन है, ई एफ एक सर्वे लाइन है, ई एफ हमारे पास एक सर्वे लाइन है,
तो हमने ई से स्टार्ट किया और एफ की तरफ चले गए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे, ई की जगह हम रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे। ये हमने किया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हमें फिर से देखना है, नॉर्थ से हम एक्यूट एंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो साउथ से ही ऑब्वियसली एक्यूट एंगल बनेगा। तो साउथ से एक्यूट एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री का एंगल है, तो साउथ से हमने स्टार्ट किया, 40 डिग्री का एंगल बनाया और वेस्ट की तरफ चले गए, साउथ 40 डिग्री वेस्ट। तो ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका जो हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग यहां पर या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल सर्वे लाइन एक है, जी एच हमारे पास एक सर्वे लाइन है, जी एच हमारे पास एक सर्वे लाइन है। तो जी से स्टार्ट किया, तो जी पर हम एक रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे। रेफरेंस मेरिडियन जब हमने ड्रा किया तो हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आ जाएगा ये। अब हमें देखना है साउथ से हमारे पास एक्यूट एंगल बनेगा कि नॉर्थ से एक्यूट एंगल बनेगा। ऑब्वियसली नॉर्थ से एक्यूट एंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 80 डिग्री का एक्यूट एंगल है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट किया एंगल मेजर करना, 80 डिग्री वेस्ट की तरफ चले गए। तो नॉर्थ से स्टार्ट किया, 80 डिग्री का एंगल आया हमारे पास और वेस्ट की तरफ चले गए। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको आज भी कंफ्यूजन है तो आपके दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपको पूरा एक एक जो है टाइप का जो एंगल बन सकता है वो मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास होल सर्कल बियरिंग है तो उसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग है तो उसको हम होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जो हम देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि कन्वर्शन ऑफ होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग एंड वाइस वर्सा। तो हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑब्जेक्टिव्स में दिए होते हैं और बोला जाता है कि हम जो है इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि हमारे पास ये जो बियरिंग्स होल सर्कल बियरिंग्स दी हुई है इनको हमें करना है कन्वर्ट क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो हमें आप ये ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर अगर आप जो है दिमाग में कर सकते हैं, दिमाग से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जनरली आपको देखना है पहले ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको यहां पर आपने यहां पर ये बना दिया, रेफरेंस मेरिडियन बना दिया, और ये हमारे पास 30 डिग्री जो एंगल होगा होल सर्कल बियरिंग का, होल सर्कल बियरिंग का 30 डिग्री एंगल ये होता है। तो अब जब हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेंटल बियरिंग आपको पता है नॉर्थ या फिर साउथ से हम मेजर करते हैं, लेकिन एक्यूट एंगल हम मेजर करते हैं। तो नॉर्थ से एक्यूट एंगल बनेगा कि साउथ से एक्यूट एंगल बनेगा, इसके लिए तो आपको देखना है यहां पर 30 डिग्री का एंगल है, तो नॉर्थ से हमारे पास जो है एक्यूट एंगल बनेगा। तो इसीलिए हम इसको नाम रखेंगे नॉर्थ 30 ईस्ट। तो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग निकल के। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में सीधा नॉर्थ 30 ईस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में कोई एंगल है 90 से नीचे, तो हम सीधा नॉर्थ वो एंगल ईस्ट लिखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है अगर हमारे पास एंगल जो है 150 का एंगल है, 150 का एंगल अगर है, हम यहां पर रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे। 150 एंगल जो है ऑब्वियसली यहां पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंगल है, तो ये जो एंगल दिखाया हुआ है ये 150 डिग्री है, क्योंकि होल सर्कल बियरिंग है। होल सर्कल बियरिंग जो है वो हम नॉर्थ से मेजर करते हैं, तो नॉर्थ से मेजर किया 150 डिग्री आ गया यहां तक। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि नॉर्थ से एक्यूट एंगल बनेगा कि साउथ से एक्यूट एंगल बनेगा। ऑब्वियसली जो है एक्यूट एंगल वो साउथ डायरेक्शन से ही बनेगा, क्योंकि ये एंगल जो है 90 से कम होगा, नॉर्थ से मेजर करके 150 आ जाएगा। अब आप कैसे निकालोगे ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, आपको पता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे सारा एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। 180 में से अगर ये 150 हम माइनस करेंगे तो हमें ये निकल के आ जाएगा।
हम करेंगे 180 माइनस करेंगे 150, क्योंकि यहां पर ये सारा एंगल जो है 180 होगा। 180 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल निकल के आ जाएगा। तो हम नाम कैसे लिखेंगे अब, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हमें ये एंगल जो है 30 डिग्री आ गया। तो साउथ 30 डिग्री ईस्ट, साउथ 30 डिग्री ईस्ट हमारे पास जो है इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास अगर 150 जो है होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है, तो हमारे पास साउथ 30 डिग्री ईस्ट जो है क्वाड्रेंटल बियरिंग निकल के आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास रेफरेंस मेरिडियन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमारे पास एक और एंगल है, वो 230 का एंगल है। 230 जो एंगल है वो 180 से ज्यादा होगा, मतलब कि इस क्वाड्रेंट में आएगा कहीं पर। ये हमारे पास 230 डिग्री का एंगल है। अब हमें क्या देखना है, 230 का हमारे पास यहां से यहां तक एंगल है, सॉरी 230 का एंगल है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अगर हमें होल सर्कल बियरिंग देखना है तो होल सर्कल बियरिंग कहां से एक्यूट एंगल आ जाएगा, एक्यूट एंगल साउथ से वेस्ट की तरफ आ जाएगा। ये वाला एंगल यहां से यहां तक का एंगल जो है वो एक्यूट एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम, अगर हम 230 में से ये 180 माइनस करेंगे, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल होता है, तो 230 जो है 230 में से अगर हम माइनस करेंगे 180 डिग्री तो हमारे पास ये एंगल निकल के आ जाएगा। अब हम करेंगे ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक 30 और 20 ये बचेगा, तो 50 डिग्री का एंगल ये आ जाएगा। तो 50 डिग्री का एंगल ये आ गया एक्यूट एंगल। तो अब हम नाम कैसे रखेंगे, साउथ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ, साउथ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ हमने ये एंगल निकाला कि हम जो है, अगर हमारे पास 230 जो है होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है तो हम साउथ 50 वेस्ट लिखेंगे, तो हमारे पास जो है क्वाड्रेंटल बियरिंग बन के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एक और दिया हुआ है यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हमारे पास रेफरेंस मेरिडियन है। एक एंगल है हमारे पास होल सर्कल बियरिंग वाला एंगल, वो है 320 डिग्री। 320 डिग्री जो है वो इस जो है क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 320 जो है होल सर्कल बियरिंग है, तो नॉर्थ से यहां तक जो है 320 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये सारा एंगल यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 320 डिग्री का एंगल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमें एक्यूट एंगल मेजर करना है, या तो साउथ से या नॉर्थ से। साउथ से मेजर करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए ये जो है ये नॉर्थ से यहां तक आ जाएगा, नॉर्थ से यहां तक सर्वे लाइन तक हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहां से यहां तक जो है सर्वे लाइन तक 320 है। हमें यह भी पता है कि पूरा एंगल एक पॉइंट पे जो है वो 360 का होता है। तो हम 360 में अगर 320 को माइनस करेंगे, पूरा 360 में से ये 320 यहां तक वाला माइनस करेंगे तो हमें ये निकल के आ जाएगा। 360 में 320 माइनस किया तो हमारे पास 40 डिग्री का एंगल बचा। तो 40 डिग्री ये आ गया हमारे पास जो हमें चाहिए है। लेकिन ये मेजर कहां से किया, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मेजर किया, तो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट की तरफ मेजर किया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो आई होप कि ये चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी कि होल सर्कल बियरिंग को हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो अब जो हमारे पास है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग को हमें होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करके बताना है। तो हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेंटल बियरिंग यहां पर दी हुई है, तो हमें इनको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करके बताना है। अभी तक हमने देखा कि होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है, और होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने देखा। लेकिन अब देखेंगे कि क्वाड्रेंटल बियरिंग अगर हमारे पास दी हुई है तो उसे होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर देख सकते हैं, हम पहले ही रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारे पास क्या दिया है, नॉर्थ 40 ईस्ट, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट किया 40 डिग्री चले गए ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ 40 ईस्ट कुछ यहां पर होगा, नॉर्थ
40 डिग्री ईस्ट। तो हमारे पास जो ये है हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है होल सर्कल बियरिंग में। तो होल सर्कल बियरिंग आपको पता है हम नॉर्थ से मेजर करते हैं सर्वे लाइन की तरफ। नॉर्थ से सर्वे लाइन की तरफ जो एंगल हम मेजर करेंगे यहाँ पर 40 डिग्री ही आ जाएगा, नॉर्थ 40 डिग्री अप टू सर्वे लाइन। तो हमारे पास 40 डिग्री यहाँ पर सीधे होल सर्कल बियरिंग निकल के आ जाएगी। दूसरा केस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल साउथ 30 डिग्री ईस्ट। हम पहले ये रेफरेंस मेरिडियन ड्रा करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमने ड्रा किया। अब हमें साउथ 30 डिग्री ईस्ट देखना है। साउथ 30 डिग्री ईस्ट मतलब कि साउथ से 30 डिग्री जाना है ईस्ट की तरफ। तो ये हमारे पास लाइन है, सर्वे लाइन है साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो ये हमारे पास एक सर्वे लाइन है। अब हमें क्या देखना है, होल सर्कल बियरिंग के केस में हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं नॉर्थ से सर्वे लाइन तक। तो हमें ये एंगल चाहिए है, ये 30 डिग्री है लेकिन हमें ये एंगल चाहिए है। तो ये एंगल हमारे पास कैसे निकल के आ जाएगा, हमें पता है कि ये सारा एंगल जो है यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन पे जो सारा एंगल होता है वो 180 होता है। तो हमें अगर यह एंगल निकालना है, इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल है इसमें से ये 30 माइनस करेंगे। तो अगर हम करेंगे 180 माइनस ये वाला 30 माइनस करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा नॉर्थ से हमारे पास सर्वे लाइन तक क्या एंगल है। 180 माइनस 130 जो है वो 150 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो 150 जो है ये एंगल आ जाएगा नॉर्थ से सर्वे लाइन तक, जो हमारे पास होल सर्कल बियरिंग निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट केस, तो डिफरेंट केसेस मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर, हर एक क्वाड्रेंट के लिए एक केस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रेफरेंस मेरिडियन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास साउथ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ, साउथ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो साउथ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है हमने। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग आपको पता ही है, नॉर्थ से मेजर करते हैं पूरा सर्वे लाइन तक। तो हमें ये पूरा एंगल यहां से यहां तक मेजर करना है। ये 50 है और ये स्ट्रेट लाइन पे आपको पता ही है 180 होता है। अगर हम इस 50 में ये स्ट्रेट लाइन वाला 180 प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हम करेंगे 180 प्लस ये वाला 50 जो है प्लस 50, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 230 डिग्री। तो 230 डिग्री जो है यहां से पूरा सर्वे लाइन तक हमारे पास एंगल निकल के आ जाएगा, इसे ही हम होल सर्कल बियरिंग कहेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। हमने मेरिडियन ड्रा किया। अब सर्वे लाइन जो है वो नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो यहां पर हमारे पास एंगल आ जाएगा 50 डिग्री वाला, ये हमारे पास 50 डिग्री वाला एंगल आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्थ से सर्वे लाइन तक एंगल मेजर करना है। तो नॉर्थ से सर्वे लाइन तक एंगल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि पूरा एंगल एक पॉइंट पर जो है वो 360 का होता है। तो 360 में से अगर ये वाला 50 हम माइनस करेंगे तो हमें ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। तो 360 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो हमें बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। 360 माइनस 50 किया हमने तो 310 हमारे पास एंगल आ गया। तो 310 जो है एंगल हमारे पास आ जाएगा होल सर्कल बियरिंग। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।